डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो नीट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये जो इस बार कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। इस बार जो आया है सेक्शन ए सेक्शन बी करके आया है। इन सेक्शन ए ये आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस सारे 35 क्वेश्चंस आंसर करना पड़ेगा। और जो ऑप्शन सेक्शन बी है इसमें 15 क्वेश्चंस है। 15 से आउट ऑफ एनी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से ये दिखा जाएगा। देखते हैं जो पहला वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बताया व्हिच वन इज हैविंग द मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन। तो इसमें से ये देखना पड़ेगा कहाँ पे सबसे ज्यादा लोन पेयर है। तो इसमें से ये सारे देखोगे सो बेसिकली ऑल आर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दिस इज यू आर हैविंग ग्रुप 16 एलिमेंट। तो इसमें जो है NS2 NP4 और इसमें जो क्या होने वाला है NS2 NP6। this is you are having NS2 NP5। ठीक है, दिस इज ऑल्सो NS2 NP5। ठीक है ना, सारे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें से ये देखा जाएगा यहाँ पे क्या है जो जेनॉन है इसके लिए यू आर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे सबसे कम है क्योंकि 2 बॉन्ड है। तो इसलिए यही होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो which of the following statement regarding polymer is not correct ये पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो इसके मतलब हम सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग करेंगे तो इसका मतलब है इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है उसको रियूजेबल नहीं होता है, तो वो एक ही बार हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। तो दिस इज गलत आंसर है। सो बेसिकली दिस इज इनकरेक्ट। तो देखो आगे जाके ये देखने का जरूरत नहीं है। सो बेसिकली दिस इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर नो ये नॉन रिसाइकेबल, हम इसको रीयूज कर नहीं सकते। ठीक है ना, देन आगे देखते हैं द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 119। ये देखो 119 1 के लिए हमने पढ़ा है। सो बेसिकली 100 से ऊपर जो है उसका जो IUPAC जो नोमेनक्लेचर होता है 1 के लिए ऑन होता है। अगेन यहाँ पे क्या है 119 है। तो यहाँ पे ये देखते हैं आन आन नियम। ठीक है ना, आन this is you are having on octium। so then you are having on inium। तो ये देखो so basically this is you are having this will be the in जो है so that will give you the 9। ठीक है ना, so this will give you 3 it will be the correct answer। ठीक है ना, so on inium in for the 9। okay, so this will give you the correct answer। ओके, तो ये देखते हैं अगले जो क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। ओके, पी इज टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर। यहाँ पे देखो यहाँ पे पी आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी and you are having this is you are having a partial pressure in the ith gas and xi is the mole fraction of the ith gas in the gaseous mixture। ठीक है ना, तो ये भी ये पार्शियल प्रेशर जो है सो पार्शियल प्रेशर के साथ जो टोटल प्रेशर का रिलेशन ये है डाल्टन्स लॉ से हम ये डिराइव कर सकते हैं। तो ये सही है। ठीक है ना, लेकिन ये जो है पी आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई जीरो। ठीक है ना, तो दिस इज यू आर हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ आई सब्स्टिट्यूएंट एंड यू आर हैविंग पी आई प्रेशर ऑफ द आई गैस इन प्योर स्टेट। ये सही नहीं है। तो क्योंकि ये आई जीरो सो बेसिकली दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो इसका मतलब है ये है इसका जो नो सो बेसिकली इट इज द टोटल प्रेशर व्हेन यू आर हैविंग ओनली गैस। तो ये क्या होता है ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम ये यूज नहीं करते हैं। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सारे जो है दिस इज यू आर हैविंग डाल्टन पार्शियल प्रेशर, सारे प्रेशर मिला के जितना होता है एंड अगेन जस्ट यू सी रिप्लेस this is by P in terms of volume and temperature। ठीक है ना, तो this will be the correct option। 55, तो 55 में देखो 55 में क्या होता है ये बताते हैं
प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट्स विद HNO2 गिव्स अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। तो ये तो पता है, सो बेसिकली HNO2 ये सारे रिएक्शन हमने पता है। सो बेसिकली व्हेन यू आर हैविंग RNH2, तो ये HNO2 कैसे बनता है? सो बेसिकली यू आर हैविंग NaNO2 मिक्सचर प्लस HCl, इससे बनता है, ये याद है डायजोनियम सॉल्ट। तो इसमें जो होता है डायजोनियम सॉल्ट ये स्टेबल नहीं है, इमीडिएटली ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, ये अल्कोहल बन जाता है और यू आर हैविंग एसिड HCl से, so basically chlorobenzen डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये रिएक्टिव है। ओके, देन द प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विद, ये बताया दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट एलिफेटिक एमीन। तो अभी ये बोल रहा है एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट इन व्हिच आर द स्टेबल अबव 300 केल्विन। 300 केल्विन इसका मतलब क्या है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो हमने ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं डायजो कपलिंग, जो जितना सारे जो रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये है 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, दिस इज नॉट द करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से ये है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यही होने वाला है यहाँ पे करेक्ट आंसर। Then we are having the next question। next question ये देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम। एंजाइम के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एंजाइम आर पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, दिस इज नथिंग बट यू आर हैविंग अ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन किससे बनता है, एंजाइम किससे, एक्चुअली एंजाइम यू आर एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। तो सैकराइड क्या है, दिस इज यू आर हैविंग कार्बोहाइड्रेट, तो ये नहीं है, ठीक है ना। तो दिस विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे देखने का जरूरत नहीं है, फिर भी ये देख लेते हैं। सो बेसिकली ऑल आर नो, सो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन यू गॉट, दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, so given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. So now in a particular point defects, an ionic solid is electrically neutral even if few of its cation are missing from unit cell, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बोल रहा है, जो कोई भी पॉइंट डिफेक्ट है जहां पे कैटायन इज यू आर हैविंग लेस नंबर ऑफ कैटायन, लेकिन इसका चार्ज जो न्यूट्रलिटी है वो सेम है, ठीक है ना। तो ये सही है, क्योंकि हमने जो स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे एन आई सॉरी 0.98 एन आई एंड यू आर हैविंग O। तो यहाँ पे देखो 1:1 प्रोपोर्शन में नहीं है, सो बेसिकली यू आर हैविंग मिसिंग सम कैटायन। तो यहाँ पे क्या होता है, और कुछ जो निकल वो 2+ जो निकल वो क्या होता है 3 स्टेट में चला जाते हैं। तो देन यू बेसिकली न्यूट्रलाइज द चार्ज, टोटल बैलेंस द चार्ज, ठीक है ना। तो ये जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो उसमें से ऐसे हो सकता है। सो दिस इज यू आर हैविंग करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन in ionic solid, Frankel's defect arises due to dislocation of cation from its lattice to interstitial side, maintaining overall electrical neutrality, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहता है, और क्या होता है, लेकिन ये लोकेशन जो कैटायन का लोकेशन ये शिफ्ट होता है। सो बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट, जैसे यू आर हैविंग different location, so basically these are the point lattice, यहाँ पे जो है you are having alternatively you are having cation and anion। और Frankel defect में क्या होता है, ये जो point lattice इसका पोजीशन छोड़ के क्या करते हैं, इंटरस्टेशियल पोजीशन, दोनों एटम के बीच में जो स्पेस होता है उसमें आ जाता है। सो बेसिकली अगेन इन द यूनिट सेल यू आर हैविंग cation, लेकिन इसका जो पॉइंट पे होना चाहिए वो उसमें नहीं रहता है। सो बेसिकली दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ये जो है फ्रेंकेल डिफेक्ट इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे ये बताया है ए इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। ए इज करेक्ट बट बी बट आर इज करेक्ट, ये सो बेसिकली दिस इज बोथ आर करेक्ट, लेकिन और क्या है, बेसिकली ये आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये देखो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, दिस इज टॉक अबाउट द समथिंग डिफरेंट, एंड यहाँ पे ये डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है दिस इज मोर एक्यूरेट, लेकिन बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, लेकिन आर इज सॉरी सॉरी ये नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बेसिकली बोथ आर इनकरेक्ट, दिस इज आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। सो दिस फोर्स विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस।
तो ये जो है यू आर हैविंग ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, ये काइनेटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें y वर्सेस x प्लॉट है। नाउ द y एंड x फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये पूछा जा रहा है। सो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर के लिए भी सही है एंड दिस इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर एज वेल एज दिस इज करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, दोनों के लिए ये ग्राफ हो सकता है, लेकिन इसका जो y और x का जो पैरामीटर ये चेंज होने वाला है। तो ये देखो हम पता है, तो ये कौन से लिए जीरो ऑर्डर के लिए कैसे ग्राफ ये ऐसे होता है। तो यहाँ का जो रेट होता है, सो बेसिकली जीरो ऑर्डर के लिए, सो बेसिकली व्हेन यू आर हैविंग ये जो कांस्टेंट क्या क्या दिया जाते हैं। सो बेसिकली जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू नो the reactant concentration. This is your a to the power 0 if it is a is your reactant concentration. ओके तो इसमें जे रेट टू द पावर जीरो, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हम डालेंगे तो क्या होने वाला है। सो बेसिकली दिस इज यू कैन इफ यू प्लॉट लाइक दिस, तो ये क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो होता है तो वहां पे क्या होता है, टी हाफ। सो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है उसमें टी हाफ इज ये जैसे कोई भी रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था। तो बेसिकली टी हाफ व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द 1 ओवर e टू द पावर n माइनस 1। ये जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, दिस इज n इक्वल टू 1, तो दिस इज a इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो, तो बेसिकली ये क्या है, रेट व्हिच इज इक्वल टू रेट इक्वल टू कांस्टेंट, रेट इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे टी हाफ व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना। क्योंकि ये सो नाउ इफ यू आर हैविंग ए प्लॉट रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन हम प्लॉट करेंगे, और इसका जो है टी इसका भी कंसंट्रेशन वर्सेस प्लॉट करेंगे, तो क्या होने वाला है, ये ऑलवेज इट विल गिव यू कांस्टेंट। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, देखो ये y इक्वल टू रेट, x इक्वल टू कंसंट्रेशन, y इक्वल टू टी हाफ, x इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो ए विल बी दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ क्या है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या है, देखना है कौन सा प्लॉट किसके लिए हो रहा है। सो बेसिकली वहां पे देखना है कौन सा पैरामीटर क्या होता है, वो चेंज होने से उसका जो थर्ड पैरामीटर, सो बेसिकली सेकंड पैरामीटर चेंज नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इफ यू थिंक अबाउट, यहाँ पे जो दिया गया है रेट, कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ एंड टाइम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन, यही चार पैरामीटर, इसमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हम देखेंगे। तो इसमें जो रेट है ये क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, और जो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। सो बेसिकली दीज आर कांस्टेंट, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो है मैच ए एंड बी, ए मैच करना पड़ेगा। ये देखो जो MgI2, सो बेसिकली द अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हाइड्राइड एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्राइड छोड़ के ये क्या होता है, आयनिक होता है। सो बेसिकली दिस विल गिव यू 1 4। सो A4 क्या है, एक में ही A4 है। देन और एक चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली बी, ये जो गैलियम है, सो बेसिकली जर्मेनियम, सो जर्मेनियम जो है B equal to 1, a electron precise, इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। So this will be correct, and B2 is 6C, it will be a electron deficient, तो C2। so okay, so this will be the third is the correct answer। ठीक है ना। now अगर देखते हैं 60, तो यहाँ पे ये पूछा गया जो स्टेटमेंट 1, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट का ये हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट पे हमारे दिया गया है। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या इसका जो मोलिकुलर मास है वो इंक्रीज करने के साथ साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन वाटर के लिए ये एक्सेप्शन है। तो ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये गलत है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, so this statement is not correct। then the boiling point of this hydride increases with the molar mass। ठीक है ना। तो इसका जो आने वाला है, so this will give you, so ये जो स्टेटमेंट है in the boiling point of this hydride increases with increase the molar mass, तो ये भी सही नहीं है। so basically यहाँ पे जो बताया गया ये दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है ना, मोलर मास के साथ नहीं होता है। so basically this option 4, both statement 1 and 2 both are incorrect। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि H2S ये गैस होता है। ठीक है, पता है।
तो now we'll go to the next question. जैसे which of the following is suitable for synthesis of chlorobenzene? Chlorobenzene synthesis के लिए क्या है? benzene, HCl, aniline, HCl and heating, benzene, chlorine and ये जो है Friedel-Crafts रिएक्शन इसमें पता है. So basically ये जो होता है Friedel-Crafts रिएक्शन में क्या होता है? So basically you will have Cl2 plus FeCl3. तो ये क्या है? लुईस कैटलिस्ट. तो इसमें से क्लोरोनियम आयन प्रोड्यूस होता है. So this is the best method फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. तो ये जो है 3 ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. अगेन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो होता है तो फर्स्ट जो असर्शन ये क्या बताया, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2. दिस इज ट्रू. ठीक है ना. ICl बॉन्ड इज वीकर देन I बॉन्ड. दिस इज आल्सो ट्रू. तो इसमें क्या है, ये जो है पता है बेसिकली जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है ना. और ये बॉन्ड बिकॉज दिस बॉन्ड आर वीक. तो इसमें जो आने वाला है ये देखो. सो बेसिकली बोथ ए एंड सी आर करेक्ट एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो दिस थ्री विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे जाके देखते हैं. द gadolinium has the low value of third ionization enthalpy. ठीक है ना. तो इसका जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो यू आर हैविंग xenon, then you are having no 4f7, sorry 4f7 and 5d1 6s2. तो ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसमें क्या होता है, सो व्हेन यू आर हैविंग दिस 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये बाहर जाएगा. सो दिस विल बी स्टेबिलिटी बाय ओनली द पॉसिबल इज द स्मॉल साइज नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ द हाई एक्सचेंज एंथैल्पी. दिस विल बी द ऑप्शन. क्योंकि F7 जो है यहाँ पे टोटल 7 फोल्ड डिजेनरेट. सो 7 फोल्ड डिजेनरेट इसका मतलब ये है यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होने वाला है. 1 2 3 4 5 6 7. So this is you are having 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. So these are the expression. क्योंकि ये जो सब बाहर निकल के चला जाएगा this 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो this will have a F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो F7 में you are having all no you are having this एक ही इलेक्ट्रॉन फील्ड है. तो इसमें क्या करते हैं, ये एक्सचेंज कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज तो ये क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज सो यू विल हैव ए हाई एक्सचेंज एंथैल्पी. तो इसीलिए क्या है इसका जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाला है, दिस विल बी वेरी लो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यू आर हैविंग ये जो यू आर हैविंग दीज आर द 298 केल्विन टेम्परेचर. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर 2. ये सारे जो है इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाया गया है. ओके, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है. सो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग, दिस इज जो कॉपर के है, कॉपर के 0.34. उसके बाद जो है जिंक का -0.76 एंड यू आर हैविंग जैसे आयरन का -0.44. सिल्वर का क्या है, यू आर हैविंग +0.80. ठीक है ना. तो इसमें से ये देख सकते हैं, हम बता सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग द लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल. इसका मतलब है हाई नो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. सो बेसिकली दिस अंडरगो इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो इसमें से जो दिखाई जाएगा तो यहाँ पे जो है जिंक विल बी द मोस्ट रिएक्टिव. जैसे ये एक्टिविटी सीरीज जो मेटल का एक्टिविटी सीरीज भी याद है, तो वहाँ पे क्या है, जिंक का जो पोजीशन है ये आयरन के भी ऊपर है और उससे नीचे है कॉपर, और जो सिल्वर है ये सबसे नीचे है. सो बेसिकली यू कैन डू लाइक दिस. तो यहाँ पे जो होने वाला है, जो सारे जिंक क्या करने वाला है, ये डिस्प्लेस कर देंगे. अगेन ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर. सो ये जो सिल्वर है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में नीचे है. और इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये क्या होने वाला है, E0, ये E0 फॉर दिस वन. तो E0 सेल ऐसा, इसका जो है कॉपर का क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है. तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होने वाला है, दिस इज Cu2 + 2 कॉपर. ठीक है ना. माइनस यू आर हैविंग द सिल्वर +2 सिल्वर. इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका जो है, सो बेसिकली यू आर हैविंग 0.34 -0.80. तो ये क्या आने वाला है, दिस विल गिव यू नेगेटिव E0 वैल्यू. तो नेगेटिव E0 वैल्यू मतलब क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो ऐसा ये भी करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये रिएक्शन
ये रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है। चलो आगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं। सो बेसिकली यू आर हैविंग द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, ये कौन सा इनकरेक्ट है इसके, सो बेसिकली ये पता करना चाहिए। तो इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, ठीक है ना, तो इक्वल एनर्जी होता है। सो बेसिकली डिजेनरेट होता है 5d जो कोई भी जो 5 जो ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल ये डिजेनरेट है। लेकिन द शेप of dxy dyz dzx orbital are similar to each other, ये भी सही है क्योंकि हमने ये जो पढ़ा है बेसिकली when you are having x y, this is you are having y, तो इसका जो x y z x तो ऐसा क्या होता है, so in between two axis होता है, ठीक है ना, तो ये x d x y, तो ऐसे ये आने वाला है dy z, so this will give you, this will be dy z, then you will have dzx d, you are having xz, so this will be zx और xz, ठीक है ना। नाउ ये जो है ये बोल रहा है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर, ये सिमिलर नहीं है, दिस इज नॉट सिमिलर। क्योंकि सिमिलर क्यों नहीं है, देखो जो ये बताया, सो बेसिकली dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या होता है, सो दिस इज यू आर हैविंग, ये एक्सेस के ऊपर है, सो बेसिकली यू आर हैविंग द लोब, ये जो है डंबल जो है अलोंग द एक्सिस होता है, दिस इज यू आर हैविंग डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, सो दिस इज यू आर हैविंग जेड, तो इसमें ये दो लोब तो जेड एक्सिस के ऊपर होता है, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर ये होता है, सो बेसिकली यू आर हैविंग जैसे कॉन्टूर, यहाँ पे ये कॉन्टूर ऐसे लोब नहीं रहता, तो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना, सो दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ ये देखो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया है, सो नाउ यू आर हैविंग AgH2 होल 2 AgCN होल 2, तो यहाँ पे देखो Ag2, दिस इज Ag2H2 जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका मतलब है दिस इज यू आर हैविंग ये पॉजिटिव चार्ज है जो पहले होता है, तो दिस इज यू आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और ये जो होता है, सो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग AgCN होल 2। सो नाउ ये देखो सिल्वर का वन स्टेट होता है, तो इसमें दो साइनाइड है, तो इसका मतलब है एक इसमें तो बैलेंस हो गया और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है। सो नाउ ये जो है सिल्वर वन स्टेट में है और यहाँ पे यू आर हैविंग पॉजिटिव, तो क्या होने वाला है इसका जो डाई एक्वा सिल्वर, सो बेसिकली ये देखना है, सो बेसिकली यू आर हैविंग ये जो पहले आने वाला है this won't be dicyano, it won't be the answer, so diagonal silver dicyano, so this will be the two option it will be the correct option, क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट पहले आने वाला है, एनायनिक पार्ट बाद में आने वाला है, एंड दिस इज वन, तो ये जो आने वाला है दिस विल बी योर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, सो यू आर हैविंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन, जो इसमें से ये पूछा गया है, यू आर हैविंग दिस इज द रिएक्शन, सो बेसिकली यहाँ पे जो होता है MnO4 इन एसिडिक मीडियम इन MnO4 Mn2 प्लस, एंड इसका जो दिया गया है, सो दिस इज यू आर हैविंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। यहाँ पे जो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू आर हैविंग द रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो है यू आर हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसमें से ये देखना ये पूछ रहा है जो वेदर दिस KMnO4 और MnO4 माइनस विल लिबरेट O2 इन एसिड मीडियम और नॉट, ठीक है ना, तो दिस इज द रिएक्शन, तो यहाँ पे हो रहा है, सो बेसिकली दिस इज नॉट KMnO4, तो यहाँ पे MnO4 माइनस you will have MnO4 माइनस प्लस H2O, ये क्या ऑक्सीजन ये लिबरेट करेगा क्या नहीं, सो बेसिकली नाउ ये देखो दिस इज यू आर हैविंग, ये जो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ओके, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, सो नाउ यू आर हैविंग जैसे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका जो टोटल E0 सेल क्या होने वाला है, E0 सेल क्या होने वाला है, E0 सेल, सो बेसिकली रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, सो ये जो है इसका है नेगेटिव साइन है, इसका देखो ये यू आर हैविंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होने वाला है,
दिस विल गिव यू पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव दिया गया है, इसका जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, सो बेसिकली इसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो नाउ यू आर हैविंग 1 पॉइंट माइनस, तो यहाँ पे जो है सो बेसिकली दिस यू विल हैव इसका जो वैल्यू है, सो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग ऑक्सीडेशन। ओके, सो दिस इज ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, सो दिस यू हैव टू ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो बेसिकली दिस विल बी योर, this will give you 1.223, ठीक है ना, so this value it will give you around, this will be the answer, so basically this will be give you 2.827, ठीक है ना, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम पता है so basically when you are having डेल्टा जी जीरो which is equal to माइनस एन एफ ई जीरो, तो इसका जो वैल्यू आने वाला है दिस इज ई जीरो इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब डेल्टा जीरो नेगेटिव, तो यस ये रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि ये the you are having positive E0 value, तो ये रिएक्शन होने वाला है। आगे चलते हैं 67, ये देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है जो 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl में कितना मोल है, तो इफ यू कैलकुलेट लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस विल गिव यू 0. so number of mole of HCl ये क्या आने वाला है 0.5 into 50 upon 1000, this is the formula, तो इसका जो आने वाला है so this will give you so basically 2.5 upon 2 upon 100, so basically this will be 0.025 मोल, तो इतना मोल। अभी देखो यहाँ पे 2 मोल 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो इसका मतलब है जो कार्बन का कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या आने वाला है, दिस विल बी 0.025 अपॉन 2, तो इसका क्या आने वाला है 0.0125, ठीक है, दिस इज द मोल, दिस इज योर मोल ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट यूनिट, तो इसका मास कितना वाला कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलिकुलर मास है ये 100 है, तो इसका जो वेट आने वाला है कितना 1.25 ग्राम। नाउ देखो इसका जो प्योरिटी है 95 प्योरिटी, तो इसका मतलब है 95 के लिए कितना चाहिए, 95 के लिए चाहिए 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इम्प्योर सैंपल, तो ये ग्राम के लिए कितना चाहिए, सो बेसिकली यू नीड 100 अपॉन 95, तो 1.25 के लिए कितना चाहिए 100 into 1.25 अपॉन 95। ये देखो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं, दो गलती होता है यहाँ पे, जो ये मोल रेशियो ये इसको सोचने नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए, और यहाँ पे क्या है here whatever the weight you will get, this is for pure sample, लेकिन ये जो है प्योरिटी 100% नहीं है, यहाँ पे 95% प्योरिटी है, तो इसलिए क्या होने वाला है this will give you this is the actual weight, तो ये आने वाला है this will be greater than so basically 125 upon 95 and this will give you 1.32, तो ये जो है नंबर 4 it will be the correct option, ठीक है। Then next questions ये देखो the incorrect statement regarding the chirality, तो यहाँ पे जो है enantiomer super impossible mirror image to each other, नहीं ये जो है non super impossible होता है, so this will be the incorrect statement, ठीक है ना, आगे जाके देखने की जरूरत नहीं है, तो यही पहला वाला जो है this is enantiomer are non super impossible, ठीक है ना, non super impossible, ठीक है ना, तो इसीलिए दिस इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, so this will be the correct answer. In 1 molar solution it contain 0.5 mole solution there, तो ये जो है ये बहुत आसान है, ये जो मोलर सॉल्यूशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल, तो इसमें जो है नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम सॉल्वेंट फॉर किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है, so now number of mole per kilogram solvent इसके लिए क्या है, तो now you need 0.5 mole, तो इसके लिए कितना है, so 1 kilogram instead of 1 kilogram solvent you need 500 gram solvent, okay, so this will be the correct option। अगले क्वेश्चंस ये देखते हैं which among the following is incorrect statement, incorrect statement यहाँ पे देखना है H2 plus has 1 electron system, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे H2 में यहाँ पे
हाइड्रोजन जो एटम है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे H2, तो इसमें से एक निकाल के चला जाए तो दिस इज यू आर हैविंग H2 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नाउ द O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो ये डायमैग्नेटिक नहीं है क्योंकि जो O2 है, सो बेसिकली दिस इज नॉट करेक्ट, तो दिस विल बी द ऑप्शन। क्योंकि आगे जाके देखते हैं O2 जो होता है, सो बेसिकली O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, यू आर हैविंग 8 8 16 इलेक्ट्रॉन। तो O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन। सो O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन हम याद है एक्चुअली O2 जो डायमैग्नेटिक होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इमो डायग्राम याद है, जैसे सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। देन ये ऑक्सीजन के लिए याद है, ऑक्सीजन के लिए जब 14 से ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, सो बेसिकली जो सिग्मा नो 2p सिग्मा ये पहले आता है, सो बेसिकली यू आर हैविंग सिग्मा 2pz2, तो उसके बाद पाई 2px एंड पाई 2py, तो ये दो दो आने वाला है, सो दिस इज यू आर हैविंग डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो अभी देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, सो बेसिकली यू आर हैविंग 4 8 8 and then 10 14, then you are having pi star 2px 1 और y star 2py, ठीक है ना। तो ये जो है ये ऑक्सीजन का दो दो पॉइंट्स टू, ये वन वन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में वन वन इलेक्ट्रॉन ये रहता है, सो बेसिकली नाउ दिस विल बी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो ये जब पैरामैग्नेटिक है तो ये डायमैग्नेटिक नहीं होने वाला है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर इफ यू आर हैविंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए O2 प्लस के लिए क्या होने वाला है, 2.5 होने वाला है, O2 के लिए 2 होने वाला है, O2 माइनस के लिए 1.5 होने वाला है, और O2 माइनस के लिए 1 होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये आने वाला है, अगेन C2, तो ये बाकी सारे ये ऑप्शन निकल के आ गया, तो दिस विल बी योर द विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, मैच, तो कॉलम ए, सो बेसिकली लिस्ट ए से लिस्ट ये बी मैच करना है। तो ये जो साइनोहाइड्रिन कौन फॉर्म करते हैं, HCl साइनोहाइड्रिन फॉर्म करते हैं, और जो एसिटल कौन फॉर्म करते हैं, अल्कोहल। ये देखो A4 एक में है, सो बेसिकली दिस ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट, to choose the correct statement choose करना है, diamond is sp3 hybridized and graphite is sp2 hybridized, this is correct, ठीक है ना। both diamond और graphite is dry lubricant, नहीं diamond lubricant, ये diamond is hardest carbon, ये सही नहीं है। तो ये जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यही आने वाला, आगे जाके डायमंड और ग्राफाइट 2 डायमेंशनल नहीं, डायमंड 3 डायमेंशनल है, डायमंड इज कोवेलेंट, ग्राफाइट इज आयनिक नहीं है, तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वही सही है, ठीक है ना। नाउ ये देखो, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ये तो पहले जो स्टेटमेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो है ये कार्बोनिल जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट इज हायर कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से ये तो ज्यादा है, ठीक है ना। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होता है, सो बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दोनों के लिए ये होता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट 2 क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द अल्कोहल सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी सही है, ठीक है ना। In the light of the above two statement, choose the most appropriate answers। तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से देखना है कौन सा दिस इज करेक्ट। तो इसमें से देखो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड नॉट करेक्ट, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज, ये भी नहीं है, स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट, तो ये जो है 3 ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 75 यहाँ पे देखो, which of the following PV card represents the maximum work done। तो ये जो PV card maximum work done वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं,
एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो सारे से जो है इसमें से एरिया अंडर द कर्व कहाँ पे ज्यादा होने वाला है, दिस विल बी द एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होने वाला है, बाकी सब इसमें नहीं होने वाला है, तो दिस इज 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 ये क्या बताते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। तो ये जो है नाइट्रोफिनॉल होता है, सो बेसिकली यू आर हैविंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, कोई भी एक नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं, दिस इज हायर, इसका जो एसिडिटी है, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ ये फिनॉल से ज्यादा है, ये सही है। नाउ ये जो स्टेटमेंट ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, मेरानाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल will have the same acidic strength, they will have as they have one nitro group in the ring. No, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है the minus I effect is different, minus I effect minus M effect is different when nitro group present in a different location, whether it is ortho or meta position। तो ये क्या है, this is your correct statement, लेकिन this is not a correct statement, this is incorrect statement, this is incorrect statement। तो अभी देखते हैं, so basically statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, ये सही है, statement 2 incorrect, ये correct नहीं है, both are correct, both are incorrect नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ठीक है, 76 इस ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अभी देखो, तो यहाँ पे जो है pH of a solution containing 50 ml of each solution of sodium acetate and sodium acetate and 0.01 molar of acetic acid, पीके दिया गया है, इसमें से क्या है, यू आर हैविंग मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट। तो ये क्या बनने वाला है, बफर बनने वाला है, जो हेंडरसन इक्वेशन इसमें याद है, हेंडरसन ये जो है ये एसिड का जो है, तो ये वीक एसिड एंड इट सॉल्ट, तो इसका क्या है, जो पीएच होने वाला है एसिडिक होने वाला है, तो दिस विल बी पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of acid, concentration of acid, तो ये होने वाला है, पीके दिया गया है, तो पीएच क्या है, पीके ये 4.57 दिया गया है। अभी देखो प्लस लॉग इसका जो वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है, तो दिस इज 0.1 इसका मतलब है 10 टू द पावर -1, और नीचे जो दिया गया है 10 टू द पावर -2, ये देखो 0.01 10 टू द पावर -2, तो इसका कैलकुलेट करोगे क्या होने वाला है, दिस विल गिव यू 10 टू द पावर 10, तो दिस विल गिव यू 4.57 प्लस log 10 का वैल्यू क्या है 1 होता है, सो 4.57 प्लस 1, so this will be 5.57, ठीक है, तो this will be 5.57, 3 ऑप्शन will be the correct answer। आगे जाके देखते हैं दो जल्लाल मेथड, सो बेसिकली ये जो है ये किसके लिए, नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए जो कैन बी यूज, कौन सा कंपाउंड के लिए ये हम यूज कर सकते हैं, इसमें जो है एक्चुअली डायजो कंपाउंड इसमें ये नेगेटिव टेस्ट देते हैं, नाइट्रो कंपाउंड में नेगेटिव देते हैं, और कोई भी नाइट्रोजन जब रिंग के अंदर है तो ये क्या होता है, ये नहीं देते हैं, तो ओनली दिस कंपाउंड इट विल गिव यू द पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, तो ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सही है, ठीक है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल, ये भी सही है, क्योंकि इसका जो नो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये हाईली नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, ये भी ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन के O2 इज +4, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है दिस इज यू आर हैविंग सुपर ऑक्साइड, ये जो है K+O2-, ये जो है सुपर ऑक्साइड होता है, तो इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, ये +1 होने वाला है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे जाके देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरेन के बारे में कौन सा नो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड बोरॉन, 2 बोरॉन्स एटम आर इन प्लेन, ये सही है। जो बोरेन का जो स्ट्रक्चर है ये याद कर लेते हैं, जो बोरेन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग जो ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, तो बनाना बॉन्ड में क्या होता है, सो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग, ये है बनाना बॉन्ड, ठीक है, तो बनाना बॉन्ड दिस इज यू आर हैविंग बनाना बॉन्ड, तो इसमें से क्या है, सो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 बोरॉन एटम आर इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में होता है। बोथ द बोरॉन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, नहीं,
ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें sp3 होने वाला है, क्योंकि sp3 से क्या होता है तब ये जो above द प्लेन बिलो द प्लेन रहता है तब पॉसिबल है इफ इट इज फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। ये ऐसे यू आर हैविंग दिस, सॉरी, ये जो बनाना बॉन्ड करते हैं ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे ये बॉन्ड करते हैं, सो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग प्लेन के, तो ये सारे जो तीन एटम ये सेम एक प्लेन में रहता है, दिस इज आल्सो यू आर हैविंग वन प्लेन, तो ये ऊपर रहता है नीचे रहता है, तो इसलिए दिस विल बी द ये sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। तो दिस विल बी योर नॉट करेक्ट, तो बाकी सारे ये देखना जरूरी नहीं है, सो बेसिकली दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये सही है। दिस इज 4 टर्मिनल 2 4 टर्मिनल बीच बॉन्ड एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये भी सही है, तो दिस इज ओनली दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, so this option will be the correct option. Now ये देखो, in the coagulation of negative salt, the the uh, फोकुलेटिंग जो पावर है ये क्या करते हैं, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं, सो बेसिकली दिस इज यू नो कोआगुलेटिंग, दिस इज ये प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है ना, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये जो होता है सो पावर इज गिवन इन द वाटर, तो इसमें एल्यूमिनियम 3 है तो ये ज्यादा है, उसके बाद बेरिलियम 2 प्लस है, एल्यूमिनियम 2, ये सही है। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव सॉल्ट एंड द फोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 आयन, इसमें देखो यहाँ पे ये चार्ज से प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो Cl माइनस इसका चार्ज 1 है, उसके बाद सल्फेट जो है H2 SO4 2 माइनस, इसमें डबल नेगेटिव चार्ज है, और जो PO4 3 माइनस जो है दिस इज यू आर हैविंग ट्रिपल नेगेटिव चार्ज, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, सो दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज नॉट, ये करेक्ट नहीं है, तो दिस इज फर्स्ट वन इज करेक्ट, ये जो पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बाकी सारे जो है नहीं 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 है, तो ये वाला है, सो 81 दिस विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे जाके देखते हैं, नाउ यू आर हैविंग जो एंटासिड, एंटासिड के साथ ये देखना है, सो बेसिकली इसमें देखो जो एंटासिड जो होता है, एंटासिड क्या होता है, एंटासिड सिमेटिडिन, सो दिस इज यू आर हैविंग 3, ठीक है ना। नाउ यू आर हैविंग एंथिस्टामाइन्स, तो ये क्या होने वाला है, दिस विल गिव यू द सेल्डन, so this is now ये A3B4, A3B4, इसमें देखो ये जो है इसमें आ रहा है, so basically this will be the correct option, okay। now ये देखो RMGX2Y and you are having finally you are having carboxylic acid, now what is the Y in the above reaction, इसमें क्या होता है, गिगनाट रिएक्शन RMGX, ये तो याद है, गिगनाट रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, सो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग R O माइनस देन MgX प्लस, ठीक है ना, तो ये बनता है, तो इसमें से जो है ये देखो, सो बेसिकली जस्ट ये जो है 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ मैच द लिस्ट ए विथ लिस्ट 2, तो इसमें देखो ये पहला जो आता है, बेसिकली सीजियम के साथ जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, सीजियम D=4, D=4 किसमें है, D=4 एक में ही है, तो D2 ऑप्शन विल बी द करेक्ट, और उसमें से ये और एक चेक कर लेते हैं, सो बेसिकली लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसमें से बैटरी बनते हैं, सो दिस इज इक्वल टू बी इक्वल टू सॉरी here D=4, D=4, then you are having A=2, ठीक है, A=2, then B और C क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं सोडियम, तो सारे ये जो है टू ऑप्शन विल बी टू ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। which of the compound among the following is not aromatic compound, aromatic compound के लिए क्या होने वाला है, 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, सारे जो कार्बन है sp2 होना चाहिए, sp2 और sp ये प्लानर में होना चाहिए, तो इसमें से देखो जो नंबर 2 है इसमें sp3 है, तो ये प्लेन में नहीं है, बाकी सारे जो है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये कंसीडर करते हैं, ठीक है ना।
सो दिस इज यू आर हैविंग 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे नहीं है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ 86 में ये देखो 10 लीटर फ्लक्स contains 64 ग्राम of oxygen at 27 degree centigrade. This is consider this is the ideal gas. Pressure inside the flux क्या होने वाला है? This is a simple equation PV equal to nRT, क्योंकि इन्होंने ये RT बताया, assume ideal gas nRT बताया, तो इसमें क्या है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर इसमें जो नंबर ऑफ मोल कितना है 64 अपॉन 32, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल। और इसमें जो है R कितना है, सो बेसिकली दिस विल गिव यू 0.083 इनटू यू विल हैव T जो है दिस इज T 27 डिग्री, तो इसमें क्या है 27 प्लस 273, तो ये क्या आने वाला 300 आने वाला है, 300 अपन इसमें 10 लीटर है, और ये जो वैल्यू लीटर बार में दिया गया है, तो इसमें जो आने वाला है तो बेसिकली दिस विल बी इन बार, ये भी कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। सो इफ यू डू द कैलकुलेशन तो इसमें क्या होने वाला है, दिस विल गिव यू क्लोज टू दिस वन 4.9, तो ये 4.9 बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ये जो है ये तो पता है, सो इसमें से क्या होता है, जो रेडियस होता है, रेडियस जो बोर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ये रेडियस कोई भी ऑर्बिट का आर एन इसमें क्या होता है, सो इन पिकोमीटर दिया गया है, सो बेसिकली 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये होता है रेडियस, ठीक है ना। तो ये जब रेडियस होता है तो इसमें से क्या करना चाहिए, सो बेसिकली दिस इज योर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट एंड लिथियम 2 प्लस है, तो इसमें क्या है 52.9 अपन ये थर्ड ऑर्बिट, तो इसमें क्या है 9 होने वाला है 3 स्क्वायर, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 3 3 3, एंड इफ यू डू दिस वन तो ये क्या होने वाला है, दिस विल गिव यू दिस ऑप्शन, ठीक है ना 158.7, और यू कैन डू द many calculations, so basically all are this one, so ये दिस विल गिव यू इन पिकोमीटर, यहाँ पे जो देख ये जो दिया गया है ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, ये नहीं होने वाला है, देखो ये जो नंबर, तो ये पिकोमीटर में दिया गया है, तो ये पिकोमीटर में आने वाला है। 80 ये जो है IUPAC नेम, तो ऑफ द कंपाउंड, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज यू आर हैविंग बोरॉन सब्स्टिट्यूशन, और यू आर हैविंग दिस साइड क्लोरीन, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वही है, तो उसको मिनिमम जो है नंबरिंग लोकेट वैल्यू देना है, तो इफ यू गो दिस वे 1 2 3, दिस वे इफ यू कम 1 2 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग इस साइड से होने वाला है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसमें अल्फाबेटिकली ब्रोमीन विल कम फर्स्ट, तो 1 ब्रोमो 5 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3, तो इसमें जो 1 3 ऑप्शन ये करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नाउ ये बताया ऑक्सीजन एंड ओजोन दे आर इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम वो भी दिया गया है, सो नाउ दिन द कंसंट्रेशन ऑफ O3 इन M, तो इसमें क्या है Kc व्हिच इज इक्वल टू, पता है, सो बेसिकली Kc व्हिच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O3 स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्यूब, तो ऐसा होने वाला है, तो यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ O3, सो बेसिकली O3 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू Kc इनटू O2 स्क्वायर O2 क्यूब, तो ऐसा इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल गिव यू 3 into 10 to the power minus 59 into this is it will give you 0.04 whole cube into whole cube, तो यही है इसका मोलर, तो इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करके ये करेंगे, सो बेसिकली इफ यू कैलकुलेट दिस वन इनटू 4 into 10 to the power -2, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सो बेसिकली 3 into 10 to the power -59 which is equal to 4 क्यूब into 10 to the power -2 होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये 6 आने वाला है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सो बेसिकली वी कैन राइट लाइक 3 into 64 3 into 64 इंटू, तो ये क्या होने वाला है 6 होने वाला है, 6 ये क्या होने वाला है 3 into 10 to the minus 64 10 to the power -64, तो ये होने वाला है, तो दिस इज यू आर हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ O3 स्क्वायर, तो वो O3 क्या होने वाला है कंसंट्रेशन ऑफ O3, दिस इज विल हैव स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन,
तो ये जो है 64 इंटू 10⁻⁻64, तो ये आधा हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इट विल गिव यू 10⁻32। तो ये सारे जो है वी आर हैविंग ओनली ऑप्शन ये जो है 10⁻32, और बाकी जो है दिस इज पॉजिटिव वैल्यू और दिस इज नेगेटिव, तो ये नहीं होने वाला है, तो इसमें से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके देखते हैं। सो व्हेन यू आर हैविंग which one of the following is not obtained from the acetone when acetone reacts with 2 pentanone? तो ये क्या है, in presence of dilute base. So this is you are having aldol condensation. aldol condensation you are having क्या है, 2 pentanone. This is you are having 2 pentanone, 2 pentanone CH3 CH2 CH3. This is you are having 2 pentanone, you are having CH3 CO CH3. So out of these ये देखोगे, so basically this is you are having starting with this one, ये अल्टोल कर रहा है। So basically if you break this one, तो ये क्या होने वाला, this is CH3, this is carbonyl group, ये हो सकता है। Again if you break this one, तो ये क्या होने वाला, this will give you acetone, this will give you corresponding 2 pentanone। Okay, and if you break this one again, this is a, you can think about this is a self condensation, तो ये हो रहा है। So basically then this is if you break this one, this will be if it is a carbonyl compound, this will be carbonyl compound, और ये भी कुछ अलग प्रोडक्ट हो रहा है। So basically इसमें से ये नहीं होने वाला है। So this is not the product, okay, which is not formed when this, तो ये प्रोडक्ट नहीं होने वाला। तो फोर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ये जो सारे हैं these two are mixed aldol और क्रॉस aldol, और ये जो है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, तो ये जो है ये कुछ अलग कंपाउंड बना गया। ठीक है, चलो, तो इसमें जो है सो बेसिकली दिस इज फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन इज टेक प्लेस। ये जो है इसके लिए क्या है, नॉन इक्वेशन यूज करना है। सो बेसिकली ईएमएफ ऑफ द सेल, दिस इज यू आर हैविंग EMF ऑफ द सेल, तो ये इसमें क्या है, E0 सेल माइनस यू आर हैविंग जैसे 0.059 अपन एन लॉग, देन यू आर हैविंग दिस पोटेंट रिएक्शन पोटेंट, तो ये प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। तो इसमें क्या आने वाला है, n इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो 2 सिल्वर आयन, एक निकल, तो एक निकल 2 प्लस, निकल से निकल 2 प्लस बन रहा है, और सिल्वर से सिल्वर बन रहा है। सो बेसिकली दिस इज यू आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे जो नंबर ऑफ n इक्वल टू क्या है, 2 है। नाउ और एक बात है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आने वाला है, तो यहाँ पे जो है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ये देखो सेम है, लेकिन क्या है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन ये स्क्वायर होने वाला है। तो दिस विल गिव यू, ये E0 सेल क्या बताया, दिस इज यू आर हैविंग 10.5 माइनस दिस इज 0.059 अपन 2 इनटू, तो ये क्या होने वाला है, दिस इट विल गिव यू ऑल दिस सॉलिड मटेरियल, इट विल कैंसिल आउट। ठीक है ना, तो ओनली निकल बाय दिस विल बी द स्क्वायर। सो नाउ यू कैन थिंक अबाउट लॉग ये जो है 10⁻³ हम कर सकते हैं, 1 इंटू 10⁻³ अपन 1 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली इफ यू कंसीडर दिस वन, दिस इज माइनस, ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल गिव यू 10.5 माइनस 0.059 अपन 2 इंटू 3, क्योंकि ये log 10 3 आएगा। सो बेसिकली 3, दिस विल बी 3, तो ये जो आने वाला है नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस वन, तो ये जो सारे ऑप्शन है यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। सो बेसिकली इफ यू कंसीडर दिस इज लाइक ए 0.6, तो ये क्या आने वाला है 10.5, ये कंसीडर कर लेते हैं दिस 0.6, तो ये इसमें 0.3 आने वाला, 0.03, तो इसमें से इफ यू क्लोज टू इट विल बी 0.09। इफ यू डू दिस, तो ये क्या होने वाला, दिस वोंट गिव यू एनी आंसर टू दिस वन। तो इसमें ओनली पॉसिबल है, ये शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे इफ यू डू लाइक इंस्टेड ऑफ दिस वन इंटू 0.09, तो शायद ये वाला आंसर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, तो ये क्वेश्चन जिन लोगों ने अटेम्प्ट करेगा तो शायद उन लोगों को ये मार्क्स मिलने वाला है। आंसर सही है, और गलत है तो इसको मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, now you are having जैसे KMnO4 in neutral or friendly alkaline medium, KMnO4 oxidized into iodide to iodate,
ठीक है ना। द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन मैंगनीज, तो यहाँ पे जो होता है सो बेसिकली न्यूट्रल मीडियम में तो क्या होता है सो बेसिकली ये जो है KMnO4 से MnO2 बनता है। तो ये जो होता है सो बेसिकली यहाँ पे जो है +7 से +4 होता है। सो बेसिकली दिस विल गिव यू, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से क्या होने वाला है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 होने वाला है। सो दिस विल बी द इन बेसिक इन न्यूट्रल मीडियम यू आर हैविंग दिस रिएक्शन। तो इसमें जो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना 3 है। Now ये देखो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन A to product initial concentration A is 0 and to which becomes this is you are having this is the concentration after 5 minutes. The rate constant for the reaction in minute inverse. Minute inverse तो फास्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है KT which is equal to हम ln ए माइनस एक्स ऐसे कर सकते हैं, और हम ऐसे कर सकते हैं रेट कांस्टेंट विच इज इक्वल टू अगेन 2.303 बाई टी। यहाँ पे क्या है, टी 5 है, 5 मिनट्स, क्योंकि ये मिनट इनवर्स में पूछा गया है। तो वी कैन राइट लाइक दिस लॉग दिस इज यू आर हैविंग अगेन 0.1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और दिस इज 0.001 इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं 10⁻³ कर सकते हैं। So now if you are having this one तो 3, तो ये क्या देने वाला है, this will be 2.303 by 5 अपन log 10 स्क्वायर ये होने वाला है। तो log 10 1 तो ये जो है 2 होने वाला है। so this will be 2.303 into 2 by 5। तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे तो क्या आने वाला है, this will give you 4.6 तो 4.6 तो 0.9 ये आंसर आने वाला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बताया गया, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 followed by Zn and H2 gives formaldehyde and 2-methyl propanol। 2-methyl propanol तो ये पहले ड्रा कर लेते हैं। 2-methyl propanol तो ये जो 2-methyl propanol ये है CH3, दिस इज यू आर हैविंग CH, दिस इज यू आर हैविंग CH3। तो ये है, उसके साथ और क्या हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड हो रहा है। सो फॉर्मल्डिहाइड और 2-methyl propanol ये दोनों को कंबाइन कर देने से क्या होता है, सो बेसिकली दिस विल यू विल गेट CH3CH CH डबल बॉन्ड CH2। सो दिस विल गिव यू दिस इज द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबरिंग होने वाला है 1 2 3 4, सो इसमें 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो ये जो है 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे जाके देखते हैं, तो इसमें जो लिस्ट ये लिस्ट टू मैच करना है। यहाँ पे देखो हेमाटाइट ये पता है, हेमाटाइट ये जो है Fe2O3, मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4। ठीक है ना, तो ये क्या होने वाला है Fe3O4। ना देखो A is 3 B is 2, A is 3 B is 1, A3 तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, तो C भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए C क्या हो रहा है, C ये जो कैलामाइन ये जिंक होता है, सबसे C3, तो यहाँ पे C4 है, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे ये क्या होने वाला है, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो होने वाला है देखो, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC यूनिट सेल एज लेंथ with 3.608 × 10⁻⁸ cm। द डेंसिटी ऑफ कॉपर ये दिया गया है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर यहाँ से ये कैलकुलेट करना, जो डेंसिटी का रिलेशन जो है Z इनटू जो मास एटॉमिक मास अपन एवोगाड्रो नंबर इनटू ये क्यूब एज लेंथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारे जो दिया गया है FCC, ये FCC बताया, FCC पर यूनिट सेल जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है 4 है। तो F इक्वल टू 4 सारे जब ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, M इक्वल टू, सो दिस विल गिव यू रो इनटू Na इनटू A क्यूब अपॉन Z। सो नाउ इफ यू पुट द वैल्यू तो ये M आने वाला है। और हमको पता है जो कॉपर का जो एटॉमिक मास है ये 63 पॉइंट समथिंग, तो ये दिया गया है 63.1, यही होने वाला है। और इफ यू कैलकुलेट लाइक दिस अगेन, इफ वन कैन कैलकुलेट, जैसे ये करोगे, सो बेसिकली यू आर हैविंग ऑल द यूनिट्स आर सेम। यहाँ पे देखो ये
सेंटीमीटर में दिया गया है, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें जो आने वाला है, जो आंसर जो आने वाला है, दिस इज विल हैव 63.1 ग्राम आने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये जो एटॉमिक मास पूछा है तो ये यू आने वाला है। सो दिस इज यू आर हैविंग 8.92 इनटू जो एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब। तो इसको जो हम ऐसे ही कर सकते हैं 3.608 होल क्यूब इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब, ठीक है, अपॉन 4 ऐसे करेंगे। तो ये अगेन यू कैन डू लाइक दिस 7.92 अगेन यू आर 6.02 इंटू 3.608 इसका होल क्यूब इंटू ये जो है 24, दिस इज -24, this will be +23, so this will be 10⁻⁻1 upon 4, ठीक है। तो इसके करोगे तो इसका ये आने वाला है, दिस विल गिव यू 63.1 ग्राम, ठीक है ना। ये ग्राम होने वाला है, लेकिन ये यूनिफाइड मास में दिया गया है क्योंकि ये एक एटम का मास पूछ रहा है, ठीक है। सो दिस इज यू आर हैविंग, यू विल गेट दिस इज पर नो, और दिस इज पर मोल ये दिया गया है, और दिस विल बी गिवन नो ओनली फॉर एटम, ठीक है। ये जो लुकास टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश on the basis of their reactivity with ZnCl2 plus HCl, ये है लुकास रिएजेंट, ये सही है, ठीक है ना। लुकास रिएजेंट ये अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये बताया है प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो टर्शियरी अल्कोहल वो इमीडिएटली देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए टाइम लगता है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं देते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 97, सो ये फर्स्ट ऑप्शन दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे जो है दिस इज वेरी सिंपल, यहाँ पे जो है साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन ये क्या है, इसको रिडक्शन, पहले रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन से क्या होता है, ये प्राइमरी अमीन बनते हैं। सो CH2NH2 होता है, CH2NH2, ठीक है। सो ये उसके बाद NaNO2HCl होता है, तो इसमें से डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, सो बेसिकली NaNO2HCl। तो इसमें क्या होता है, डायजोनियम सॉल्ट बनते हैं, डायजोनियम सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ ये क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या करते हैं, ये गुड लिविंग ग्रुप, तो ये क्या करते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। तो दिस विल गिव यू, दिस इज CH2OH, ऐसा OH, दिस विल बी 2 ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ये देखो यहाँ पे जो है ये you need to say the order of energy absorbed which is responsible for the color of the complex। तो यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ जो वाटर और इथिलीन डायमीन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, EN, इसका जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है कंपेयर टू वाटर। तो इसमें जितना नंबर ऑफ EN ज्यादा होगा तो उसमें उसका स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ज्यादा होने वाला है। तो इसमें देखो जो C का स्प्लिटिंग, इसमें यू आर हैविंग 3 EN इथिलीन डायमीन, तो इसमें से स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होने वाला है। और इसमें उसके जो इसमें है ए में 2 है, तो इसमें और भी कम होने वाला है, इसमें 1 है, ये बिल्कुल कम होने वाला है। तो CAB, तो CAB ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे जो EN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंपेयर टू वाटर, तो जितना ज्यादा EN होने वाला है उतना ज्यादा उसका स्प्लिटिंग होने वाला है, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होने वाला है, तो उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए। Okay, so the pollution due to the oxides of sulfur gets enhanced due to the presence of uh, particulate matter, ओजोन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखो ये सारे जो है ये पर्टिकुलर मैटर, इट कुड बी एज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन इट कुड बी आल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होता है ये सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो ओनली these three are responsible for the enhance of the sulfur dioxide gas। ये जो सल्फर का जो ऑक्साइड बनते हैं तो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करके ये नहीं बनते हैं। तो ये छोड़ के बाकी सारे जो ऑप्शन है वही करेक्ट होने वाला है। तो ये जो ऑप्शन है
A, B, D. This will be option 4 will be the correct option. So I hope now things are clear and you understand where you did your mistakes. ठीक है ना? तो यहाँ पे end करते हैं. Thank you for your